दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सिर्फ इंडिया में एयर पॉल्यूशन की वजह से हर साल 1.67 मिलियन लोग मर रहे हैं। और आयरनी ये है कि अप्रैल का महीना शुरू होते ही दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे बड़े सिटीज में की हवा ऑलरेडी जहरीली हो चुकी है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे बड़े शहरों की हवा ऑलरेडी जहरीली हो चुकी है, जबकि पराली बर्निंग अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है। लेकिन सवाल ये है, अगर हर साल नए पॉलिसीज और सॉल्यूशंस अनाउंस हो रहे हैं तो इंडिया का पॉल्यूशन लेवल इंप्रूव क्यों नहीं हो रहा है? क्यों हम ग्लोबल रैंकिंग में सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटीज का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं? आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया की एयर क्वालिटी इतनी खराब क्यों है, क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम कंट्रोल नहीं हो रही है, एयर पॉल्यूशन का हमारी हेल्थ, इकोनॉमी और फ्यूचर पे क्या इंपैक्ट है, क्या हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, डेवलप कंट्रीज ने पॉल्यूशन कैसे कंट्रोल किया और इंडिया क्या सीख सकता है। अगर आप भी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। WHO के मुताबिक दुनिया के टॉप 50 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में 39 सिटीज सिर्फ इंडिया में है। दिल्ली का AQI 900 तक पहुंच जाता है, जो हजारस लेवल से भी ज्यादा है। मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु जैसे सिटीज भी अब पॉल्यूशन के रेडार पे आ चुके हैं। टॉप कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स वेहिकुलर एमिशंस हैं, 30% पॉल्यूशन का मेन रीजन। 1 करोड़ से ज्यादा गाड़ियां सिर्फ दिल्ली NCR में चल रही हैं। डीजल और पेट्रोल इंजन से निकलने वाली गैसेस, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और PM 2.5 पार्टिकल्स को हवा में घुला देते हैं। रोड डस्ट की अगर बात की जाए तो ये 38% तक का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। इंडिया में रोड कंस्ट्रक्शंस और पुअर मेंटेनेंस की वजह से रोड डस्ट पॉल्यूशन कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। ड्राई विंटर्स और कंस्ट्रक्शन से एयर में PM10 और PM 2.5 पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं। कंस्ट्रक्शंस और डिमोलिशन जो वेस्ट होता है, सिटीज में हर जगह नई बिल्डिंग, फ्लाईओवर्स और ब्रिजेस बन रहे हैं, बट कंस्ट्रक्शन साइट्स पे डस्ट कंट्रोल के लिए कोई भी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज नहीं है। पॉल्यूशन की अगर बात करें तो पावर प्लांट्स, ब्रिक किल्स और स्टील फैक्ट्री से निकलने वाले पॉल्यूटेंट्स एयर क्वालिटी को और खराब करते हैं। 20% एयर पॉल्यूशन के लिए इंडस्ट्रीज रिस्पॉन्सिबल हैं। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की अगर बात करें तो दिल्ली NCR एक लैंडलॉक्ड रीजन है, जिससे पॉल्यूशन हवा में अटक जाता है। कोस्टल सिटीज जैसे मुंबई में थोड़ा बेटर सिचुएशन है, क्योंकि वहां सी ब्रीज पॉल्यूटेंट्स को डिस्पर्स कर देती हैं। वेदर कंडीशंस एंड क्लाइमेट चेंजेस की अगर बात करें तो विंटर्स में कोल्ड एयर पॉल्यूटेंट्स को नीचे दबा लेती हैं, इसी वजह से स्मॉग बढ़ जाता है। समर्स में स्ट्रॉन्ग सनलाइट ओजोन पॉल्यूशन को बढ़ाता है, जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स कॉज करता है। विंटर्स का यही स्मॉग हाईवेज पर रोड एक्सीडेंट्स का कारण बनता है। फेल्ड अटेम्प्ट्स हैं कंट्रोल करने के लिए पॉल्यूशन को। ऑड इवन स्कीम दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से जो निकाली गई है, ये सिर्फ एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं दे रहा है। वाटर स्प्रिंकलर्स एंड एंटी स्मॉग गन्स, वाटर स्प्रिंकलर से रोड डस्ट रिड्यूस हो जाता है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म फिक्स है। कंस्ट्रक्शन को बैन होना चाहिए सर्दियों में, ये काम करता है, लेकिन सिर्फ तब तक ये इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रिक्ट हो। बिना प्रॉपर मॉनिटरिंग के कंस्ट्रक्शन डस्ट वैसे ही हवा में मिल जाता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोशन देना, बसेस और मेट्रो बढ़ाए गए हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी स्ट्रांग नहीं है। पराली बर्निंग सॉल्यूशंस अभी तक फेल क्यों हुई? फार्मर्स के पास कोई अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। हाउ कैन इंडिया कंट्रोल एयर पॉल्यूशन? पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रिलायबल बनाएं। लंदन, सिंगापुर जैसे शहरों में लोग कार से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रेफर करते हैं। इंडिया में भी इलेक्ट्रिक बसेस, मेट्रो नेटवर्क और साइकिलिंग लेन्स बढ़ाने चाहिए। स्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल एमिशन पॉलिसीज होनी चाहिए। चाइना ने अपनी इंडस्ट्रीज के लिए स्ट्रिक्ट पॉल्यूशन नॉर्म्स लगाए हुए हैं और पॉल्यूशन 30% तक कम किया है। इंडिया को भी ग्रीन एनर्जी और एमिशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करनी चाहिए। बेटर अर्बन प्लानिंग एंड रोड क्वालिटी, रोड डस्ट कंट्रोल के लिए पेव्ड रोड्स और वैक्यूम क्लीनिंग सिस्टम जरूरी है। इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। दिल्ली NCR में कंस्ट्रक्शन डस्ट को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रिक्टर रूल्स लगाने होंगे। स्ट्रिक्ट एमिशन नॉर्म्स होने चाहिए। BS6 फ्यूलिंग टेक्नोलॉजी को हर सिटी में इंप्लीमेंट करना होगा। EV इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस और CNG व्हीकल्स प्रमोट करने होंगे। अब यहाँ ये देख लेते हैं कि हमारी गवर्नमेंट क्या रोल निभा रही है या उसे क्या रोल निभाने चाहिए। गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एयर पॉल्यूशन लॉज इंप्लीमेंट करने होंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और EV इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना होगा। पराली बर्निंग का सस्टेनेबल सॉल्यूशन निकालना होगा। पॉल्यूशन मॉनिटरिंग और पेनल्टीज को स्ट्रिक्ट करना होगा। अगर यही हाल रहा तो आने वाले 10 साल कैसे हो सकते हैं? अगर हमने अब भी एक्शन नहीं लिया तो अगले 10 साल में ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स और लंग डिजीजेज एक नॉर्मल सी चीज हो जाएगी। इंडियाज इकोनॉमी इंपैक्ट होगा, क्योंकि लोग सिक होंगे और हेल्थ केयर कॉस्ट बढ़ जाएगी। ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस और सीवियर हो जाएगी। आम लोग क्या कर सकते हैं? कारपूल करें, वॉकिंग और साइकिलिंग को प्रमोट करें, फैक्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन पॉल्यूशन के अगेंस्ट अवेयरनेस स्प्रेड करें।
अपने शहरों की एयर क्वालिटी के बारे में हमेशा इन्फॉर्म रहे और सॉल्यूशन डिमांड करें। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारा भविष्य सेफ हो तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें कि आप अपनी तरफ से पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए क्या कर रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ब्रीथ सेफ, स्टे सेफ।